दर्जी भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दर्जी भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दर्जी भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दर्जी भाई जिंदाबाद। दर्शकों, दर्जी भाई यानी कि नरेश, लेकिन ये इनका उपनाम दर्जी जो है बहुत ज़्यादा मशहूर है। आप समझ ही गए होंगे दर्शकों। सबसे पहले देवभूमि प्रणाम। दर्शकों, आज हम आ पहुंचे शासन पंचायत, जहां पर नरेश भाई जिंदाबाद, दर्जी भाई जिंदाबाद के नारे आप लोग सुन रहे हैं और पूरा यहां पर उत्सव का माहौल बन चुका है। और आपको पता ही है ये क्यों बना है, क्योंकि नरेश कुमार उर्फ दर्जी जी आज जिला परिषद के उपाध्यक्ष चुन लिए गए हैं, इसलिए यहां पर उत्सव का सा माहौल है। आइए फटाफट इनसे करते हैं विशेष बातचीत। नरेश जी, देवभूमि मिरर न्यूज चैनल की तरफ से आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई। सर, मैं सबसे पहले आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा कि आपको इस समय उपाध्यक्ष बनने के बाद, जो कि देखिए जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है बहुत बड़ी चीज़ होती है, खुशी भी होती है, तो आप इस समय आप क्या अनुभव कर रहे हैं? मैं पहले देवभूमि मिरर का स्वागत करता हूं और सबसे पहले मैं अपनी जनता का जो नंबर 5 वार्ड जिला परिषद से मैं जीत के आया हूं, उनका हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। बहुत बढ़िया सर। और इसमें सबसे ज़्यादा मुझे युवा पीढ़ी, माताओं, बहनों व बुजुर्गों का सहयोग रहा, तो उनके सहयोग से आज मैं इस स्थिति पर आके पहुंचा हूं कि उन्होंने मुझे ऐसा महसूस करा दिया कि नरेश कुमार दर्जी भी आगे बढ़ने वाली चीज़ है, तो मुझे खुशी महसूस हो रही है। अच्छा सर, एक चीज़, जैसे ही आपका बनना तय हो गया, थोड़ा पीछे जा रहा हूँ, इस समय तो हम घर में हैं, बहुत उत्सव का माहौल है, लेकिन जिस समय आपको पता लगा कि आप उपाध्यक्ष चुन लिए गए हैं, उस समय आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था सर? उस वक्त तो मुझे समय ही पता नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ पे हूँ। देखिए, सर ने बहुत ही ईमानदार जवाब दिया, क्योंकि देखिए जब हम किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं तो हम कहीं ना कहीं ओवर सेंटिमेंटल हो जाते हैं, भावुक भी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं एक अजीब सी बहुत सारी लहरें हमारे दिल और दिमाग में दौड़ती हैं। तो खैर, उसके बाद जिस समय थोड़ा आप संयत हुए, उसके बाद आपने क्या अनुभव किया वो थोड़ा सा बताएं सर। मैं जब जीत के हुआ, पहले तो मुझे मालूम नहीं हुआ कि मैं कहाँ पे हूँ, परंतु जब मुझे थोड़ा सा कुछ समय निकल गया तो मुझे एहसास होने लगा कि मैं भी एक नुमाइंदा हूँ और मैं भी एक कुछ इस दुनिया में इंसान हूँ और इंसान की हैसियत से मैंने दिखाई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, इन्होंने इंसान और इंसानियत की बात की, तो कहीं ना कहीं उपाध्यक्ष बनने के बाद कहीं ना कहीं आपके दिल में ये विचार आया होगा कि मुझे अब जो है जनता की सेवा दुगनी या तिगुनी करनी होगी, शायद ऐसा विचार आया होगा। देखो जी, राजनीति में मैं कम से कम मुझे 25-30 साल हो गए आते हो। जी। पहले मैं 15 साल प्रधान पद पे रहा, उसके बाद मेरी लड़की राखी प्रधान पद पे रही, उसके बाद अब इस बार जो मैं जिला परिषद में जो है नियुक्त हुआ, और इस राजनीतिक मैं आया हूँ, तो इसमें जो मेरे सबसे योग्य गुरु हैं वो धूमल जी हैं। जी। उनकी बदौलत जो है मैं आज इस स्टेज पे पहुंचा हूं, और उन्होंने मैं कभी भी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि नरेश कुमार तू ऐसे काम नहीं करवा सकता है। जब भी मैं उनके पास काम के लिए गया एक प्रधान की हैसियत से, तो उन्होंने मेरा काम जो हंस के किया, और इसके सहयोग से जितने हमारे जो यहाँ पे विधायक हैं, जैसे हमारे पहले बलदेव शर्मा जी थे, अब वो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, तो उनके पास भी कभी गया तो उन्होंने भी कभी मुझे इनकार नहीं किया। जैसे हमारे अग्निहोत्री जी हैं, अभी वो उपाध्यक्ष हैं HRTC के, तो उन्होंने मुझे दुगनी जो है सहायता की और मेरे को आगे बढ़ाने की कोशिश की। और जैसे कि हमारे विधायिका जो हैं कमलेश कुमारी, जब मैं जीत के उनके पास गया तो उन्होंने मुझे भी हौसला अफजाई की, और ज़्यादातर तो मैं अपने विधायक जी नरेंद्र जी का स्वागत करता हूँ कि मुझे उन्होंने स्टेज पर पहुँचने के लिए रास्ता दिखाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसलिए उनका मैं डबल आभारी हूँ। और
अब मेरे मन में ये भावना है कि जिस ढंग से मुझे लोगों ने 13 पंचायतों को लोगों ने मुझे जिताया और युवा मंडल के जो युवा लोग हैं उन्होंने एक एहसास एकजुट होके मेरी सहायता की। कुछ उन्होंने अपने माँ बाप से बोल के वोट डलाया, अपनी बहनों से वोट डलाया। तो उन लड़कों के लिए जो है मैं 24 घंटे उनके द्वारा उनके परिवार की सहायता करने के लिए मैं तैयार हूँ। पहले भी मैं जो समाज सेवा करता था, पहले भी लड़कियों की शादी के लिए पैसे मैं देता था, परंतु पहले मैं अपनी पंचायत के ही लोगों को देता था। परंतु अब जो मेरी एरिया में 13 पंचायतें आती हैं जिस वार्ड से मैं अभी जीता हूँ, परंतु अब वो भी बात नहीं रही उपाध्यक्ष बनने के, वो भी बात नहीं रही। अब उपाध्यक्ष बनने के लिए अब मैं पूरे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का वाइस चेयरमैन हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जितने भी पंचायतें मेरे इसमें आती हैं और जितने भी बीडीसी मेंबर आते हैं तो उनको सबको आदेश होगा इस बार कि वो पंचायत के ऊपर निगरानी रखेंगे। और पंचायत लोगों ने हर जिला परिषद को, हर बीडीसी को मेंबर को वोट डाला है, ना कि उनको घर बैठने के लिए डाला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। तो उनका दायित्व बनता है कि हम पंचायत को देखें, परंतु वो वोट लेके घर में रहते थे और तनख्वाह जेब में डाल के घर में सोए रहते थे। परंतु अब ऐसा कुछ नहीं होगा। हर पंचायत चेक होगी, हर दायित्व जो हर बीडीसी के ऊपर भी दायित्व होगा। जब तक उनके भी पंचायतों में रजिस्टर रखे जाएंगे, उनकी हाजिरी लगेगी, तब उनको जो तनख्वाह मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए, नरेश भाई ने बहुत जबरदस्त बात कही है और अपनी जिम्मेवारी का जो उनका दायरा है बढ़ गया है। पूरे इनके जो जितनी इन्होंने पंचायतें बताई, 13 पंचायतों के ऊपर पूरा चेक रखेंगे और अपने जितने काम ये पहले करते थे शायद उससे दुगना या तिगना काम बढ़ेगा। ऐसा है कि अब जो हमारे एरिया की पंचायतें हैं उनको कोई ये देखने को नहीं मिलेगा कि हमारा कहीं काम नहीं हो रहा है। बहुत बढ़िया। और जो भी कोई बुजुर्ग है, माता है, बहनें हैं, कोई भी मेरे पास काम लेके आएगा तो मेरी ये प्रयास होगा कि मैं उस काम को करवाऊं और करा के दूंगा। कुछ ही चीज़ें तो हमारे हाथ में होंगी, कुछ ही चीज़ें जो ऊपर से होती हैं। तो हमारी अब सरकार है, हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं धूमल जी, तो उनके द्वारा उनका लड़का अनुराग ठाकुर जी, वो हमारे वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा काम करा के हम लोगों को देंगे। देखिए बड़े ही विश्वास से, आत्मविश्वास से लबरेज नरेश कुमार जी का ये कहना है कि ये बड़ी अच्छी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम को बढ़ावा देंगे और हर तरह का जनता को फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, आपके साथ जितने भी लोग खड़े हैं इनमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो दिन रात आपके साथ रहे होंगे। मैक्सिमम जो जितने भी युवा लोग हैं ये रात दिन मेरे साथ इन्होंने व्यतीत किए। इनके लिए कोई विशेष बातचीत सर? मैं इनके लिए जो मेरे लोग वर्कर हैं उनके बारे में सोचूंगा और उनकी एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं करवाऊंगा। जी जी जी, बहुत बढ़िया सर। और देखिए, कहीं ना कहीं नवयुवकों के साथ ये उनको साथ लेकर चले और आगे भी चलेंगे और उनके भविष्य के लिए बहुत सारे रास्ते खोलेंगे। और सर, और कोई आपके दिमाग में विचार आ रहा हो? मेरे दिमाग में विचार ये आ रहा है कि युवा पीढ़ी ये इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा देती है। जी बिल्कुल। होश के साथ इन लोगों ने काम किया और मुझे जोश दिलाया। आगे के लिए मुझे ऐसा जोश दिला रहे हैं कि नरेश भाई आप काम करो, हम आपके साथ हैं और आपको आगे देखना चाहते हैं। बहुत बढ़िया सर। देखिए, नरेश भाई युवा शक्ति को पहचान रहे हैं और युवा शक्ति, देखिए कल की जो हमारी पीढ़ी है इस पर हम लोग निर्भर करते हैं। और आने वाली पीढ़ी के लिए कोई संदेश सर? आने वाली पीढ़ी के लिए मैं संदेश दे रहा हूं कि जैसे जैसे युवा आते हैं तो उनको जो अब पढ़ना लिखना चाहिए और पढ़ लिख के आगे बढ़ें, और जब अगर हम राजनीति में रहे तो उनको आगे पहुंचा के छोड़ेंगे और कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करा के छोड़ेंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। अच्छा दर्शकों, नरेश भाई के साथ थोड़ी सी बातचीत मैं बाद में करता हूं। इनके साथ बहुत सारे संगी साथी भी हैं जिन्होंने शायद दिन रात मेहनत करके इनके साथ चले हैं। तो आइए उनसे फटाफट छोटी छोटी बातचीत करता हूं। सर, आपका नाम? गुलशन भाटिया। हाँ जी, आप कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं जी, प्रधान साहब को इस स्टेज पे देख के। जी जी जी, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जनता का। जैसे उन्होंने दिन रात खासकर युवाओं का, उन्होंने युवाओं के थ्रू आगे से आगे मैसेज भेजा और प्रधान साहब को ये जीत लाई है। तहे दिल से शुक्रिया पूरी जनता। शुक्रिया सर। सर, आपका नाम? सुशील कुमार जी, जंगल रोपा पंचायत। कितने खुश है सर आप? बहुत खुश है सर, हमारे भाई बना है। जी 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 सर।
रविंद्र कुमार। मेरे तो पापा, मेरे को खुशी हो गई। अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। सर प्लीज ये शशि शर्मा जी। जी मैं भाई जी के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा लगा के चला हूँ जी। मैं दिल से चाहता हूँ कि भाई जी जो युवा पीढ़ी के लिए जो कर रहे हैं ऐसा ही काम करें तो भाई जी आने वाले हमारे विधायक होंगे। वाह, क्या ये बात मेरी सोच है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। देखिए कहीं ना कहीं हर आदमी जो है, जितने भी इनके संगी साथी हैं, सब उम्मीदें बांध रहे हैं इनसे, और बांधे भी क्यों ना, क्योंकि ये इतने कर्मठ है, इन्होंने बहुत काम किया और आगे भी करेंगे। और अंत में एक प्रश्न चलते चलते और करना चाहूँगा नरेश भाई, जनता के लिए कोई विशेष संदेश? जनता के लिए विशेष संदेश ये है कि जिस उम्मीद से जनता ने मुझे जताया है उसी उम्मीद से इनके ऊपर खरा उतरने की मैं कोशिश करूंगा। शुक्रिया शुक्रिया सर, बहुत बढ़िया बात है कि आपसे बातचीत करने का बहुत आनंद आया। तो दर्शकों, अभी हमने आपकी बातचीत करवाई, आपसे रूबरू थे नरेश भाई, जो कि वार्ड नंबर 5 जंगल रोपा से जीते हैं और जिला परिषद के उपाध्यक्ष चुन लिए गए हैं। यकीनन आपको ये बातचीत बेहद पसंद आई होगी और इसी के साथ आप सभी दर्शकों का धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।